परमाणु आपदाएं, कारण और प्रभाव, रेडियोधर्मी सुरक्षा उपाय। प्रिय श्रोताओं, वैश्विक आपदा की इस कड़ी में हम जानेंगे कि परमाणु आपदा क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आपने इससे पहले हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमले, चेरनोबिल व फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बारे में सुना होगा। यह सभी परमाणु आपदा की कुछ मुख्य घटनाएं हैं जिनका दंश आज भी मानव जगत के स्मृति पटल पर अंकित है। परिभाषा: परमाणु आपदा ऐसी घटना है जिसमें परमाणु ऊर्जा के दुरुपयोग, परमाणु हथियारों के हमले और दुर्घटनाओं के कारण रेडियोधर्मी विकिरणों का रिसाव होता है। यह पर्यावरण, मानव जगत और आर्थिक ढांचे पर विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। परमाणु आपदाओं के कुछ प्रमुख कारण। प्रथम, परमाणु संयंत्र संबंधी दुर्घटनाएं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र या नाभिकीय रिएक्टर वह युक्ति है जिसमें नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कर प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन या अन्य क्रियाकलापों में किया जाता है। इन संयंत्रों में मानवीय त्रुटि, तकनीकी खराबी या प्राकृतिक आपदाओं के कारण वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों का रिसाव होने लगता है। आधुनिक इतिहास की कुछ प्रमुख परमाणु संयंत्र संबंधी दुर्घटनाएं। चेरनोबिल आपदा। 26 अप्रैल 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ, वर्तमान यूक्रेन में स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के चौथे रिएक्टर में अचानक तापमान और दबाव बढ़ने के कारण विस्फोट हुआ, जिससे रिएक्टर के कोर से विनाशकारी रेडियोधर्मी विकिरणें वातावरण में फैल गई। इस दुर्घटना का मुख्य कारण रिएक्टर डिजाइन में दोष व सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करना था। अंतरराष्ट्रीय परमाणु घटना पैमाने INES पर इसे 7वें पद पर रखा गया। इस आपदा के तात्कालिक प्रभाव में 30 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा अनेक व्यक्तियों में कैंसर व अन्य खतरनाक विकृतियां देखी गईं। प्रभावित क्षेत्र के अधिकांश वन्यजीव मारे गए। पर्यावरण एवं भूमि में बड़े पैमाने पर रेडियोधर्मी प्रदूषण फैल गया। फुकुशिमा आपदा। जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 11 मार्च 2011 को आए 9.0 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आए सुनामी के कारण रेडियोधर्मी दुर्घटना हुई। सुनामी की 13 से 14 मीटर की लहरों ने रिएक्टर की बिजली आपूर्ति और कूलिंग सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे 3 रिएक्टर के कोर से रेडियोधर्मी विकिरण का रिसाव होने लगा। इस दुर्घटना के पर्यावरण और स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक दुष्परिणाम हुए। द्वितीय, परमाणु हथियारों का उपयोग। परमाणु हमले या परमाणु हथियारों के उपयोग से व्यापक रूप में भयंकर तबाही और विनाश होता है। मानव निर्मित परमाणु हथियार मानव जीवन, जीव जंतुओं सहित समूचे पर्यावरण पर गहरा दुष्प्रभाव डालते हैं। परमाणु बम के विस्फोट से पैदा हुई तीव्र गर्मी, प्रचंड वायु और विकिरण से चंद मिनटों में लाखों इंसानों की मृत्यु हो सकती है। रेडिएशन के प्रभाव से कैंसर, सिंड्रोम और अन्य विकृतियों का खतरा बढ़ जाता है। रेडियोधर्मी रिसाव के कारण मृदा, जल और वायु प्रदूषित होती है। कुछ विनाशकारी परमाणु हमले। हिरोशिमा परमाणु हमला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के शहर
हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था। इस विनाशकारी हमले में लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम गिराया गया था, जिससे 70,000 से 1,46,000 आम नागरिक तत्काल मारे गए। नागासाकी बमबारी। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराने के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैट मैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया। यह अब तक का दूसरा और अंतिम परमाणु हमला था। इस हमले में 40,000 से 80,000 लोग तत्काल काल के ग्रास बन गए। इन दोनों हमलों के दीर्घकालिक प्रभाव में कैंसर जैसी अन्य घातक बीमारियां, पीढ़ियों तक जन्म दोष और आनुवांशिक समस्याएं देखी गईं। तृतीय, रेडियोधर्मी सामग्री का रिसाव। रेडियोधर्मी पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इनके रखरखाव और परिवहन के दौरान चूक होने पर रेडियोधर्मी रिसाव होने लगता है। परीक्षण के समय तकनीकी खराबी या मानवीय भूलवश रेडियोधर्मी विकिरण वातावरण में फैल जाते हैं। चतुर्थ, प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप, सुनामी, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। परमाणु आपदा के प्रभाव। प्रथम, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। परमाणु आपदा में रेडियोधर्मी विकिरण से जलन, कैंसर, आनुवंशिक विकार, जन्म दोष और तात्कालिक मृत्यु हो सकती है। अत्यधिक विकिरण के संपर्क में आने पर विकिरण रोग हो सकता है। इसमें मतली, उल्टी, थकान, डायरिया और अंदरूनी अंगों की क्षति शामिल है। विकिरण के संपर्क से त्वचा में जलन और आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है। विस्फोट से उत्पन्न गर्मी और दबाव से गंभीर शारीरिक चोटें, श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विकिरण के संपर्क से कैंसर जैसे ल्यूकेमिया, थायराइड कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। विकिरण के दीर्घकालिक प्रभाव में जनन अक्षमता, विकृत शिशुओं के जन्म का खतरा बढ़ जाता है। परमाणु आपदा पीड़ितों में मानसिक तनाव, अवसाद और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विकिरण के कारण होने वाले डीएनए परिवर्तन से भविष्य की पीढ़ियों में जन्मजात विकार हो सकते हैं। द्वितीय, पर्यावरण पर प्रभाव। परमाणु आपदा से पारिस्थितिक तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बड़े पैमाने पर जल स्रोतों में रिसाव से कई जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। पानी दूषित और अनुपयोगी हो जाता है। मृदा, कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है। कृषि संकट उत्पन्न हो जाता है। अत्यधिक विकिरण के संपर्क में आने पर स्थलीय जीव जंतु मर जाते हैं। विकिरण से जंतुओं की त्वचा में जलन, अंगों की विफलता, अन्य शारीरिक क्षति और डीएनए में बदलाव के कारण जीन उत्परिवर्तन, शारीरिक विकृति भी हो सकती है। तृतीय, आर्थिक संकट। रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्स्थापना में कई साल लग जाते हैं। परमाणु आपदा से प्रभावित क्षेत्र के उद्योग, कल कारखाने और उत्पादन केंद्र बंद हो जाते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में
ऊर्जा उत्पादन बंद होने से बिजली संकट उत्पन्न होने की संभावना रहती है। प्रभावित लोगों के इलाज और पुनर्वास के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। प्रबंधन और पुनर्निर्माण से अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पर्यटन और बाहरी निवेश में कमी आती है। रेडियोधर्मी सुरक्षा उपाय। व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय। प्रथम, रेडियोधर्मी विकिरण क्षेत्र से यथासंभव दूरी बनाकर रखें। दूरी बढ़ने के साथ साथ विकिरण का प्रभाव भी कम होता जाता है। द्वितीय, रेडियोधर्मी स्रोत में जितना कम समय बिताया जाए उतना ही कम खतरा होगा। तृतीय, रेडियोधर्मी स्रोत की विकिरणों को अवशोषित करने के लिए सीसा, कंक्रीट या खास तौर पर डिज़ाइन किए गए सुरक्षा परिधान और उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। चतुर्थ, शरीर को अधिकतम ढकने का प्रयास करें। हाथ, पैर और सिर को भी कपड़ों से ढांकें। वातावरणीय सुरक्षा उपाय। प्रथम, विस्फोट होने पर त्वरित रूप से किसी इमारत या ठोस संरचना में शरण लें और खिड़कियों, दरवाजों को बंद कर लेवें। अधिक सुरक्षा के लिए दीवारों के बीच या भूमिगत स्थान जैसे तलघर, बेसमेंट में चले जाएं। द्वितीय, रोशनदान, खिड़कियां और दरवाजे सील करने के लिए प्लास्टिक शीट और टेप का प्रयोग करें। तृतीय, रेडियो का प्रयोग करें। सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और अधिकारियों की अनुमति और आवश्यक निर्देशों के अनुसार ही क्षेत्र को छोड़ें। आपातकालीन किट का प्रयोग। प्रथम, आपदा के लिए आपातकालीन किट तैयार रखें, जिसमें पीने का पानी, भोजन, बैटरी चलित रेडियो, टार्च या फ्लैशलाइट, प्राथमिक चिकित्सा किट, फर्स्ट एड बॉक्स और रक्तचाप, मधुमेह, दर्द निवारक और निजी स्वास्थ्य संबंधी दवाइयाँ आदि शामिल हों। द्वितीय, रेडियोधर्मी धूल या गैसों के इनहेलेशन से बचने के लिए मास्क और दस्ताने का प्रयोग करें। तृतीय, डोज मीटर का प्रयोग करें। यह उपकरण विकिरण की मात्रा को मापता है। चतुर्थ, रेडियोधर्मी आयोडीन से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स रखें। थायराइड ग्रंथि की सुरक्षा के लिए डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपयोग करें। पंचम, रेडियोधर्मी रिसाव हवा में फैल जाते हैं, इसलिए खुले पेयजल की जगह सील बंद पानी और भोजन का ही उपयोग करें। संयंत्र या औद्योगिक संस्थागत सुरक्षा युक्ति। प्रथम, रेडियोधर्मी सामग्री का समुचित भंडारण अत्यावश्यक है। इन्हें सुरक्षित कंटेनरों में रखें और लेबल लगाएं। द्वितीय, आपातकालीन सुरक्षा चेतावनी संकेत का प्रयोग करें। विकिरण क्षेत्रों में चेतावनी संकेतक और निर्देश लिखे जाएं। रेडियोधर्मी विकिरण अपशिष्ट प्रबंधन। प्रथम, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निपटान सुरक्षित तरीके से करना अति आवश्यक है। इन अपशिष्टों को पृथ्वी की गहराई में विशेष स्थानों पर दफनाया जाना चाहिए। द्वितीय, जल स्रोतों जैसे समुद्र और नदियों में रेडियोधर्मी सामग्री के निपटान से बचना चाहिए। विकिरण से बचने के दैनिक उपाय। प्रथम, रेडियोधर्मी स्रोतों से दूर रहें।
अनावश्यक रूप से या बिना डॉक्टर की सलाह के एक्सरे, सीटी स्कैन इत्यादि अन्य विकिरण चिकित्सा उपकरणों का उपयोग नहीं करें। द्वितीय, रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचने के लिए भोजन और पानी को जांच कर ही उपयोग करें। आपदा के मानसिक तनाव और अनावश्यक चिंता कम करने के लिए परिवार और दोस्तों से संपर्क बनाए रखें। रेडियोधर्मी सुरक्षा में सावधानी, जागरूकता और सही तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है। समय पर सही कदम उठाना ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत, सामुदायिक और वैश्विक स्तर पर तैयारी और सतर्कता से जीवन बचाना संभव है। धन्यवाद।